सो वन मोर थिंग कि दिस प्रोसेस ऑफ रेफरल, बिकॉज बहुत जन ये यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं, है ना, दैट रेफरल मांगना, बिकॉज दे आर अनअवेयर. सो इफ़ यू कैन से लाइक अ ब्लू प्रिंट की कैसे स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल रैंडम, हम लोग तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि मैसेज करेंगे रिप्लाई नहीं करेंगे, राइट, बट व्हाट इज द राइट वे टू डू इट. या सो देख, जॉब अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज थ्रू द कंपनीज का करियर साइट पे अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका होता है थर्ड पार्टी अप्लायर, जो लिंक्डइन के थ्रू होता है या इंस्टा हायर के थ्रू होता है या naukri.com के थ्रू होता है, कि दे आर थर्ड पार्टी, लाइक आपको उस कंपनी का वो डाल देता है, ठीक है। एंड थर्ड वे इज थ्रू रेफरल। मतलब कुछ लोग का रेज्यूमे अच्छा होता है, या कुछ लोग लकी होते हैं कि उनको फर्स्ट टू गोस में डायरेक्ट आ जाता है। बट अगर आपके पास कोई इस कंपनी का कॉन्टैक्ट है या जो भी है, तो आप उसको यूज करें। मैं तो ये बोलूंगी शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपने दोस्ती बनाई है तो मतलब अगर अगर आप कल वो आपकी मदद कर देंगे, तो आप भी उसकी मदद कर सकते हैं ना एक पॉइंट पे। एंड इस चीजों में कोई शर्माता भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका सक्सेसफुल सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसको भी फायदा मिलता है जो आपको रिफर करता है। तो अगर उसको आपका रेज्यूमे पसंद आएगा तो आपको जरूर रेफर कर देगा। एंड द बेस्ट वे कि अगर आप उस कंपनी में आप किसी को नहीं जानते हो, आपके लिए बिल्कुल नई अनजान कंपनी है, आपको नहीं पता कि और आपने वैसे भी ट्राई करके देख लिया, करियर साइट पे भी गए, आप थर्ड पार्टी से भी अप्लाई कर रहे, तब भी कोई मेल नहीं आ रहा है या सिर्फ रिजेक्शन का मेल आ रहा है। सो द बेस्ट वे इज टू अप्रोच द पीपल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जाके सर्च करिए कि कंपनी का नाम डाल दीजिए, और आपको लोकेशन अगर इंडिया चाहिए तो इंडिया डाल दीजिए, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जितने भी हैं। और अगर आपके वो कनेक्शंस पे नहीं है तो जस्ट सेंड देम, और रिक्वेस्ट आप भेजते हैं तो उसमें एक वो ऑप्शन आता है ऐड अ नोट करके। तो आप जब ऐड अ नोट करके क्लिक करेंगे तो उसमें आप एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो डाल दीजिए। ये मत बोलिए कि मुझे रेफरल चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसमें एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो डाल दीजिए कि हाँ मैं ये हूँ, मैंने ये किया है और आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, एंड आई एम होपिंग कि मैं आपसे और सीख सकता हूँ। कुछ ऐसा सिंपल सा पोलाइटली डाल, उसके बाद आप ऐड नोट करके डाल दीजिए। एंड अगर वो बंदा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो जस्ट हैव अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन, कि आप ऐसे पूछिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ इज द डीलिंग विद, मतलब और आपको कुछ ज्यादा ही अर्जेंसी है कि अभी रेफरल चाहिए, आपके पास कॉन्वर्सेशन करने का टाइम नहीं है। सो बेसिकली आप एक टेम्पलेट बना सकते हो, और जिसमें आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एंड वही आपको अपने आप को मार्केटाइज करना है। तो अगर आप अपनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अचीवमेंट नहीं रखोगे, तो किसी पर इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करके देखेगा कि हाँ इस बंदे ने क्या किया है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपका मैसेज पढ़ेंगे बट आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं खोलेंगे। सो इट्स बेटर टू सेंड एवरीथिंग, नॉट बहुत बड़ा लेटर नहीं लिखना है, आप कोई कविता नहीं लिख रहे हो। तो बस छोटा सा एक दो 3 पैराग्राफ का, शायद एक पैराग्राफ में आप छोटा सा 3-4 लाइन का इंट्रो लिख दो, और बाकी 2 पैराग्राफ में आप बता दो कि आपने क्या अच्छा किया है और आपको कहाँ रेफर चाहिए, किस पोजीशन के लिए चाहिए। एंड उसके बाद एक उसको जब आप लास्ट में जाते हो तो उसको एक इंसेंटिव भी दो कि अगर आपकी मैं फ्यूचर में मदद कर सकता हूँ वेब डेवलपमेंट को लेकर या एंड्रॉइड डेवलपमेंट लेके, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो गिव हिम इंसेंटिव ऑल्सो, कि आप कुछ उसको ऑफर भी कर रहे हो। क्योंकि डायरेक्टली रेफरल मांगना में आपको मेल्स में रिप्लाई नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नहीं आए। और आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लोग आपके बस, आपको तीर है आपके पास और आपको बस मारना है। और ये नहीं सोचना है कि और मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं दिन में 50 मेल भेजती थी, ऐसे मेल्स या मैसेजेस या कुछ भी मेल्स भेजती थी, तो उसमें से सिर्फ 10 लोग रिप्लाई करते थे। उसमें से 10 लोगों में से 7 लोग तो ये बोलते थे कि ये पोजीशन फिल हो चुकी है, या आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आपके रेज्यूमे में ये नहीं है, या मुझे और एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। तो 7 लोग तो ये रिप्लाई करते थे, और उसमें से 3 लोग हाँ बोलते थे कि हाँ हम रेफरल दे देंगे। तो आप देखिए 50 में से 3, और 3 में से जो रेफरल देते हैं इट्स नॉट ए गारंटी कि आपको इंटरव्यू से कॉल आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी लेंदी, आपको प्रिजर्वेरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। हर दिन 50 मेल भेजना भी आसान बात नहीं है, जबकि आपको पता है कि 50 लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग है। बट बट
इट्स द थिंग इज फाइटर हो और कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली, मतलब प्री मेडिटेटेड हो जाना है कि मे बी रिप्लाई ना आए। बिल्कुल सोच के चलना, रिप्लाई नहीं कर नहीं, ये बंदा रिप्लाई नहीं करेगा, एक्सपेक्ट ही मत करो किसी बंदे से। यू डोंट नो कि अभी मेरे साथ शायद मैंने एक बंदे को बहुत 1 महीने पहले मेल भेजा होगा, आई रिसीव अ कॉल टुडे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल चाहिए क्या? मेरे बोला नहीं, अब तो मेरा जॉब हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम। तो यू नेवर, और अगर कोई भी लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट है और कोई बोल रहा है कि मुझे 3+ एक्सपीरियंस के लिए चाहिए और आपके पास अभी 1+ एक्सपीरियंस है या 0 है, आप उस रेंज पे नहीं आते, तब भी आप मेल भेज दो उसका काम है रिजेक्ट करना। आप अपने आप से रिजेक्ट मत करो, आप अपने आप से मत रिजेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, मैंने 1+ पे भी रिप्लाई मेल भेजा है पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, पर जिनको मैंने 3+ या 4+ एक्सपीरियंस पे रिप्लाई भेजा, उनका रिप्लाई आ गया कि हाँ आपका इंटरव्यू लगा देता है। तो एग्जैक्टली। आप रिजेक्ट मत करो भाई, आप सोचो कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी औकात नहीं है, वी आर बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट? वही वही आप भेज मतलब दो, भेज दो। वही मतलब कि सोच ही लेना है कि हाँ। आई एम गिविंग द भेज रहे उसको नोट या उसको ईमेल भेज रहे हैं, हाँ। तो दिमाग में है कि मेल नहीं आएगा, बट नहीं तभी आएगा, भेज रहे हैं। भेज दो। और अगर आ गया तो इट्स वेरी गुड थिंग, हाँ। अगर नहीं गया तो मेरे पास पहले से पता था, तो हाँ। शॉक होने की बात ही नहीं रहा। वही तो, पहले भी बात थोड़ी हो रही थी, तो क्या फर्क पड़ता है? तो वही, अगर Exactly. कोई एमएल के लिए भी हायर कर रहा है, डेटा साइंस के लिए भी आ रहा है और फुल स्टैक है और वेब डेवलपर, मैं तो शर्माती नहीं थी, मैं फिर भेज देती थी, देखते हैं क्या होता है। वही वही वही, हारने को कुछ है नहीं इधर। हाँ वही तो, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ट्राई कर रहे हो ना। तुम रिजेक्ट मत करो, तुम होते कौन है रिजेक्ट करने वाली? जस्ट बिकॉज तुमने ये लिख रखा है तुम रिजेक्ट करो ना भाई, अप्लाई करो। आज जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मेरे टाइम पे तो 2021 के इतने ओपनिंग्स आ रहे थे, मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया, फिर भी मेल भेजा कि 2020 की हो है, फिर भी भेज दिया, तो कुछ लोगों के टेस्ट लिंक भी आ गए जबकि 2021 के थे। तो यू डोंट नो कि आपकी कब किस्मत आपके हाथ में नहीं है, आपको क्या पता उस बंदे को लगता है कि हाँ, कुछ लोग मानते कि 1 एक्सपीरियंस वाला भी प्रेशर की तरह ही है। तो आप अगर कहीं पे भी लिखा होता स्पेसिफिकली फॉर 2021, नहीं भाई, आप अप्लाई करोगे, आपके पास जब तक वो बटन ब्लॉक नहीं है ना, सेंड का बटन ब्लॉक नहीं है हो जाता, जब तक वो आपको बंदा लिटरली ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल देता, तब तक अप्लाई करो, क्या चला जाएगा? वैसे भी बात नहीं हो रही है, अभी भी कौन सा हो रही है? एग्जैक्टली। सही है बहुत।